अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो जून को तेलंगाना के नए वजीर आला की हलफ बर्दारी। रियासत की तकसीम का अमल हनूस गैर मुकम्मल। तेलुगु देशम के 2 रोजा महानाडु का आगाज। नए दारुल हुकूमत को हैदराबाद की तर्ज पर 4 साल में तरक्की देने का अज़्म। मरकजी काबीना में बंडारू दत्तात्रेय की अदम शमूलियत पर रियासती बीजेपी कैडर मायूस। काबीना में तौसी के इंतजार में। नरखी फूलबाग में एक ज़ईफ खातून का कत्ल। नामालूम हमला आवर मोहलिक हथियारों से हमला करके फरार। और डुंडिगल में शराबी बाप ने 2 मासूम बच्चों का गला घोंट दिया। दोनों बच्चे हलाक। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव 2 जून को तेलंगाना के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। पार्टी के रुकन असम्बली केटीआर ने बताया है कि केसीआर सुबह 8:15 पर राजभवन में ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगे। रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल होने के लिए अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी कई अहम काम बाकी हैं। सेक्रेटेरिएट में 0 वीक चल रहा है और तकसीम के अमल को मुकम्मल करने के दौरान मुतनाज़िया मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्मियाँ ज़ोर और शोर से जारी हैं। आंध्र प्रदेश के मुतवक्के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के H ब्लॉक में मुंतकिल न होने के फैसले के बाद अब L ब्लॉक के 7वें और 8वें फ्लोर पर उनके दफ्तर को कायम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमे पुलिस और महकमे इमारत व शवारे के आला अहदेदारों ने L ब्लॉक का मुआयना किया। वज़ीर आला के काफिले में मौजूद गाड़ियों की पार्किंग के अलावा दीगर सहूलतों के लिए एक दरख्त और एक इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया गया है। तकसीम के अमल में मुलाजिमीन की तकसीम अब भी एक तनाज़ा बनी हुई है। मरकज़ की जानिब से अब तक सिविल सर्विस के मुलाजिमीन और रियासती सतह के मुलाजिमीन की तकसीम के लिए रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए गए हैं। आरज़ी तौर पर तकसीम को लेकर दोनों इलाक़ों के मुलाजिमीन में इत्तेफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो रहा है। मंगल को चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती, कमलनाथ कमेटी और महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.वी. रमेश मरकज़ से फहरिस्त की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली से वापसी के बाद चीफ सेक्रेटरी 29 मई को दोनों इलाक़ों के मुलाजिमीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करेंगे। उधर दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर आला के दाखिले के लिए बाबुद दाखिले का काम भी ज़ोर शोर से जारी है। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकजी काबीना के पहले इजलास में पोलावरम के ज़ेर-आब इलाक़ों को आंध्रा में शामिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस तरह के किसी भी ऑर्डिनेंस को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। केसीआर ने कहा कि अगर पोलावरम के ज़ेर-आब इलाक़ों को आंध्रा में शामिल किया गया तो टीआरएस उसके खिलाफ एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका डिज़ाइन तब्दील करना चाहती है। केसीआर ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू टीआरएस के वार रूम में आना चाहते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाएगा। तेलुगु देशम के 33वें महानाडु का मंगल को आगाज हुआ। इब्तिदा में आंजहानी तेलुगु देशम कायदीन जीएमसी बालायोगी, यर्रन नायडू, परिटाला रवि, माधव रेड्डी और लाल जान पाशा को खिराज पेश किया गया। महानाडु के आगाज़ के मौके पर
सदर तेलुगुदेशम के हाथों तस्वीरी नुमाइश और खून की अतिये का कैंप का इफ्तिताह भी अमल में आया। अपने इफ्तिताही खिताब में सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि हालिया इंतखाबात में तेलुगुदेशम की जीत तेलुगु अवाम के लिए त्यौहार के तौर पर याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों की कुर्बानियों और मेहनत की वजह से पार्टी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत को 3 या 4 साल में हैदराबाद की तरह तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम को कौमी पार्टी में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरानी की वजह से कांग्रेस तबाह हुई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम बदउनवानियों से पाक हिंदुस्तान चाहती है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत किसानों के कर्जों की माफ़ी के अपने वादे की पाबंद है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 2019 के इंतखाबात में तेलंगाना में भी तेलुगुदेशम बरसर इक़्तिदार आएगी। 2 रोज़ा महानाडू रियासत भर से सैकड़ों कारकुनों की शिरकत के साथ शुरू हुआ। ये महानाडू 2 दिन तक चलेगा। తెలంగాణలో కరెంటు సమస్యలు ఉన్నాయి, త్రాగునీటి సమస్య ఉంది, ఇంకో పక్కన కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అధికారానికి వస్తే ప్రజలకు అండగా ఉండి అందరినీ కలిపి అభివృద్ధికి ముందుకు పోవాలి. అలాంటి పార్టీ నిన్న మొన్న వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ చూస్తే వార్ రూమ్ స్టార్ట్ చేశామన్నారు. దేనికోసం నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. నేను అడిగా దేనికోసం వార్ రూమ్ అని అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు కూడా ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు. ఏకం చేసే శక్తి సామర్థ్యం చొరవ ఉండే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि मजलिस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस के साथ मजलिस की कोई सियासी दोस्ती नहीं है। पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस की जानिब से जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हालिया इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर रिपोर्ट के साथ वो दिल्ली जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर ने बताया कि जून के दूसरे हफ्ते में पार्टी को मजबूत करने के लिए तौसी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उधर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को इंतबाह देते हुए कहा है कि वो इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स से एहतराज करें। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बार बार कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने से चंद्रबाबू नायडू को बाज आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के अमल के दौरान संजीदा कोशिशों की वजह से ही सीमा आंध्रा को खुसूसी पैकेज हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कभी भी मरकज से फंड्स के हुसूल के लिए कोशिश नहीं की थी। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि केसीआर की इश्तियाल अंगेजी से सिर्फ तेलंगाना को नुकसान होगा, क्योंकि सीमा आंध्रा का तो पहले ही नुकसान हो चुका है। इश्तियाल अंगेजी से कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। सीमा आंध्रा के 50 लाख अवाम तेलंगाना में रहते हैं। अगर हुकूमत अच्छे काम करेगी तो ये लोग हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। తెలంగాణలో ఏర్పడబోతుంది మొదటి ప్రభుత్వం. చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడాలి, ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మీరు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా అది మొదట నష్టం జరిగేది తెలంగాణ వాసులకు జరుగుతుంది. ఏ అన్యాయం జరిగినా హైదరాబాదుకు జరుగుతుంది. మాకింతకంటే జరిగే నష్టమేం లేదు. మేము ఈ నష్టం కాకుండా ఏ విధంగా మేము బాగుపడాలో మేము చూసుకుంటాం. सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय की मरकजी काबीना में अदम शमूलियत पर पार्टी में हैरत का इजहार किया जा रहा है। तेलंगाना रियासत से मुंतखब होने वाले वाहिद रुकन पार्लियामेंट दत्तात्रेय को भी काबीना में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मरकजी वजारत में जगह न मिलने से वो मायूस नजर आते हैं। पार्टी के आला कायदीन ने दत्तात्रेय को समझाने मनाने की कोशिश की है कि मुस्तकबिल में काबीना में तोसी के दौरान उन्हें मौका मिल सकता है।
मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कांग्रेस की जानिब से उन्हें खिराज पेश किया गया। आबिद रोड पर वाक़े पंडित नेहरू के मुजस्समे पर दोनों इलाकों की कांग्रेस कमेटियों के सदूर ने फूल मालाएं चढ़ाईं। गांधी भवन और इंदिरा भवन में भी पंडित नेहरू की तस्वीर पर फूल पेश किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने पंडित नेहरू की खिदमत की सताइश की और कहा कि मुल्क की एकजहती के लिए इस खानदान ने कई कुर्बानियां दी हैं। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने न्यू हकीम पेट इलाके का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मकामी अफराद से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मकामी अफराद ने रुकन असम्बली की गुलपोशी की। नरखी फूलबाग के इलाके में एक ज़ईफ़ खातून के कत्ल की वारदात पेश आई है। 60 ता 65 साला खातून मरियम बी को नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया और फिर उनका मकान बाहर से मुकफ्फल करके फ़रार हो गए। फ़ोन रिसीव न करने पर किंगकोटी में रहने वाली उनकी शादीशुदा लड़की पीर की रात नरखी फूलबाग पहुंची तो इस संगीन वारदात का पता चला। इत्तला मिलने पर मुताल्लिक़ा रुकने बलदिया समद बिन अब्दाद भी वहां पहुंच गए। मरियम भी मकान में तन्हा रहती थीं। चंद्रयान गुट्टा पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से कत्ल की इस संगीन वारदात की तहक़ीक़ात कर रही है। सूराराम कॉलोनी दुंडीगल में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शराबी ने अपने 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। सब इंस्पेक्टर जेडी मेटला पुलिस राजशेखर ने मीडिया को बताया कि मकतूल 11 साला राजेश और उसकी बहन 9 साला राजश्री मां की मौत के बाद अपने मामू के घर बोराबंडा में रहने लगे। गरमाई तातीलात होने की वजह से दोनों को उनके बाप संपत के पास लाया गया था। छुट्टियां गुजारने के बाद ये दोनों अपने मामू के पास लौटने वाले थे कि संपत ने नशे की हालत में इन दोनों का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकामी अफराद ने इस जालिम शख्स की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि 1.5 साल पहले संपत की अहलिया अरुणा की भी मुश्तबा मौत हुई थी। उनको शुबा है कि शायद अरुणा की मौत का जिम्मेदार भी संपत ही रहा हो। तारीखी चार मीनार शहर हैदराबाद की पहचान के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसे पुलिस की लापरवाही समझें या फिर जानबूझकर नजरअंदाज करने वाला अमल। चार मीनार के कुर्ब जवार में गैर समाजी सरगर्मियों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। चार मीनार बस स्टैंड के पास नशे का खुले आम इस्तेमाल किया जा रहा है। मर्द खवातीन वाइटनर और दीगर अशिया का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसका इल्म नहीं है। पुलिस यहाँ पर हमेशा तैनात रहती है, लेकिन लबे सड़क हो रहे तमाशे का वो खामोशी से नज़ारा करती है। ये गैर समाजी अनासिर महज़िब समाज के लिए ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते से दिन भर सैकड़ों अफराद का गुजर होता है। बाज़ औक़ात ये गैर समाजी अनासिर आपस में झगड़ा भी करते हैं और सड़क पर गाली गलोच उनके लिए तो आम बात है। रास्ता चलने वाले शहरियों के लिए उनकी हरकतें खतरनाक साबित हो सकती हैं। 14 ने इस मसले पर इससे पहले भी कई बार तवज्जो दिलाई। जब तवज्जो दिलाई जाती है तो चंद दिन तक हालात काबू में किए जाते हैं, लेकिन फिर से वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। अगर पुलिस इस पर तवज्जो न दे तो उनकी हिम्मतें और बढ़ेंगी और ये खतरा भी बन सकते हैं। इधर चार मीनार का ये हाल है तो उधर इमली बन बस डिपो फहाशी के अड्डे में तब्दील हो चुका है, जिससे मोअज़्ज़ज़ और शरीफ खानदान के मुसाफिरीन यहाँ पर ठहरने में भी हतक इज्जत महसूस कर रहे हैं। ये फाहिशा खवातीन लबे सड़क खड़ी रहती हैं और ग्राहकों को राग़िब करती रहती हैं।
जब मोअज़्ज़ज़ घरानों की इज़्ज़तदार ख़वातीन बसों के इंतज़ार में वहाँ पर खड़े होने पर मजबूर होती हैं तो गाहक उनको भी फाहिशा ख्याल करते हुए उनसे नाज़िबा गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। इमली बंद बस डिपो और उसके आसपास के कई होटल्स और लॉजेस इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और इन सरगर्मियों की खबर अफजलगंज पुलिस को अच्छी तरह है, लेकिन वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। ज़राए के मुताबिक अफजलगंज पुलिस को इन फाहिशाओं और उनके दलालों की जानिब से अच्छी खासी रकम मामूल के तौर पर मिलती है। 4TV ने जब अपना कैमरा चलाना शुरू किया तो ये फाहिशाएं परेशानी के आलम में इधर उधर भागने लगी। चंद फाहिशाएं पुलिस की मदद लेने के लिए भी पहुंच गईं, लेकिन जाहिर है कि पुलिस इस मामले में खुलकर उनकी मदद नहीं कर सकती थी, लिहाजा वो और परेशान हो गई। इस इलाके में गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियां यूं तो काफ़ी अरसे से जारी हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये काम सरेआम हो रहा है और फाहिशाओं और उनके दलालों को किसी का खौफ नहीं रहा। पुलिस को मामूल देकर वो इत्मीनान से अपना कारोबार चला रहे हैं। अगर ऐसी बदकारियां इस तरह बरसरेआम होती रहेंगी तो इज्जतदार खवातीन और लड़कियों का चलना फिरना भी दोबर हो जाएगा। अगर अरबाब मजाज ने इस अहम मसले पर तवज्जो नहीं दी और पुलिस पर आंख बंद करके भरोसा किया तो मशरिकी तहजीब की धज्जियां उखड़ जाएंगी और ये बदअखलाकियां फैलते फैलते सारे शहर को अपनी लपेट में ले सकती हैं। NMDC मासापटेंग चौराहे के पास एक ऑटो रिक्शा उलटने से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा दिन में करीब 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब ऑटो गैर मुसत्तह चढ़ाव पर चढ़ रहा था जिस पर मेन होल्स हैं। ऑटो अचानक उलट गया जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा में सवार 2 खवातीन और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हुमायूंनगर पुलिस ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और ऑटो रिक्शा को अपनी तहवील में ले लिया। शहर में ऐसी कई गैर मुसत्तह सड़कें हैं जिस पर हादसात पेश आ सकते हैं। इसकी अहम वजह नाकारा तामीराती मटेरियल का इस्तेमाल है। सड़क की तामीर मुकम्मल होने के बाद कोई जिम्मेदार ये देखता ही नहीं है कि कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इस सिलसिले में कोई कानूनी जवाबदेही भी नहीं है, हालांकि ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। चश्मा फलकनुमा के रहने वाले 72 साला मोहम्मद नसीरुद्दीन 24 मई से लापता हो गए हैं। किसी को नज़र आ जाएं तो दरख्वास्त की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इतला दी जाए। खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। 2 जून को तेलंगाना के नए वजीर आला की हलफ बर्दारी। रियासत की तकसीम का अमल हुनूस गैर मुकम्मल। तेलुगु देशम के 2 रोजा महानाडु का आगाज। नए दारुल हुकूमत को हैदराबाद की तर्ज पर 4 साल में तरक्की देने का अज़्म। मरकजी काबीना में बंडारू दत्तात्रेय की अदम शमूलियत पर रियासती बीजेपी कैडर मायूस। काबीना में तौसी के इंतजार में। नरखी फूलबाग में एक ज़ईफ खातून का कत्ल। नामालूम हमला आवर मोहलिक हथियारों से हमला करके फरार। और दुंडीगल में शराबी बाप ने 2 मासूम बच्चों का गला घोंट दिया, दोनों बच्चे हलाक। अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।